Okay, guys, welcome back to our YouTube channel, and this is the reading number 10th and the passage number first. तो ये रीडिंग जो 10 है हमारा, जिसका नाम है कोलाज, तो उसकी ये पैसेज नंबर फर्स्ट है। तो वी विल चेक इट आउट कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं एंड किस किस प्रकार के हम लोग लोकेशन ढूंढ सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, दिस इज अ पोस्ट डिस्कशन। ठीक है, ये पोस्ट डिस्कशन है, तो इसमें हम लोग आंसर पहले से देख लेंगे और आंसर देखने के बाद वी विल चेक इट आउट। ओके, तो अगर कोई कहे कि भाई आंसर देख के तो हम लोग कैसे डिस्कशन करते हैं, तो भाई पोस्ट डिस्कशन का यही एक मतलब होता है। एंड यू गाइज कैन ऑल्सो रजिस्टर योर सेल्फ एट garuda'immigration.in, okay, for the free consultation. And you guys can also appreciate us and send your appreciation at this QR code or at this UPI ID. Okay guys, तो हम लोग सबसे पहले पहले चलते हैं मेरे भाई। यहाँ पर MCQ है अपने पास। MCQ के बाद येस नो नॉट गिवन है, देन हमारे पास एक और MCQ है। तो सबसे पहला पहला MCQ देख लेते हैं। यह क्या बोलता है? द मेन रीजन वाई कोलाज डिक्लाइन इज दैट दे आर किल्ड एक्सेप्ट फॉर। ठीक है, कि भाई जो मेन रीजन है दे आर डिक्लाइनिंग का, आर किल्ड एक्सेप्ट फॉर, भाई इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जो वहाँ पे मेंशन्ड नहीं है, क्योंकि बाकी सारे तो रीजन मेंशन होंगे, लिखा ना एक्सेप्ट फॉर, वो हम लोगों ने यहाँ पे ढूंढना है। तो इसके लिए पहला पहला जो आंसर है वो ढूंढने के लिए हम लोग चल पड़ते हैं पहले पहले पैराग्राफ, सी पैराग्राफ में। यहाँ बिल्कुल साफ साफ देखो दिया हुआ है, क्या बोलते हैं ये, यहाँ पे दे रखा है कि भाई वो डिसअपियर हो रहे हैं। ठीक है, अकोलाज हैव बीन किल्ड बाय पैरासाइट्स, पैरासाइट्स उनको मार रहे हैं। क्लेमेडिया एपिडेमिक हो गया, उसके कारण मर गए। ट्यूमर के कारण वो मर गए। रेट्रोवायरस हो गया। एंड एवरी ईयर थाउजेंड्स आर किल्ड बाय कार्स, एक्सीडेंट में मर जाते हैं। ठीक है, कुछ वाइल्ड फायर सेंचुरीज के कारण मर जाते हैं। और कुछ पोचर्स हैं जो दैट मीन्स जो इलीगल स्मगलिंग लोग करते हैं ना, स्मगलिंग जो करते हैं ना, उनके द्वारा भी मारे जाते हैं बहुत सारे। कौन? कोलाज। तो यहाँ पर कोलाज के मरने का बाकी के कारणों में से देखते हैं कौन सा कारण मेंशन नहीं है। पोचर्स, डिसीज दे गॉट, गिविंग टू मेनी बर्थ येट सर्वाइव्ड लिटिल, तो इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है। रोड एक्सीडेंट के बारे में तो बहुत कुछ मेंशन है। यहाँ पर एपिडेमिक का नाम आया था, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। वट कैन हेल्प कोलाज फुली डाइजेस्ट देयर फूड, भी ऐसी कौन सी चीज है जिससे क्या करें, जो कोलाज हैं वो पूरे रूप से डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो देखो, टॉक्सिक सब्सटेंस इन लीव्स, क्या उससे? ऑर्गन दैट डिसॉल्व द फाइबर, क्या उससे? रिमेनिंग इनएक्टिव फॉर पीरियड ऑफ डाइजेस्ट, कि भाई वो थोड़ी देर शांत रह लें या खाए पिए कुछ ना, गैप रख लें, इससे? या ईटिंग ए कैप्लोटोस ट्री, जो भी है ये नाम मेरे को ध्यान से पढ़ना आया नहीं। देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। सेकंड के लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा भाई पैराग्राफ नंबर एफ। एफ में देखो लास्ट की लाइन में लिखा हुआ है, क्या बोलता है ये? टू डाइजेस्ट देयर फूड प्रॉपरली, अगर उनको अपना खाना जो डाइजेस्ट करना है प्रॉपरली, कोलाज मस्ट सिट स्टिल फॉर 21 आवर्स एवरी डे, कि उनको लगभग लगभग 21 घंटे ऐसे ही बड़े आराम से बैठना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनको आराम से बैठना पड़ेगा, उनको इनएक्टिव रहना पड़ेगा, एक्टिव नहीं इनएक्टिव, कि उनको भाई शांत रहना पड़ेगा, कोई भी काम नहीं कर सकते। ओके, वट वुड कोलाज डू व्हेन फेसिंग द डेंजरस सिचुएशन, भाई वो जब डेंजरस सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो कोलाज क्या करते हैं, जो जानवर हैं कोलाज वो क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग चलते हैं। थर्ड है, थर्ड के लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा जी पैराग्राफ में, लास्ट की 2-3 लाइनें पढ़ते हैं। देखो, इफ यू अपसेट अ कोला, अगर आपने कोला को अपसेट कर दिया इसको कोला बोलेंगे, कोला बोलेंगे, आई डोंट नो। इट में ब्लिंक और स्वेलो, या वो क्या करेंगे, या तो वो ऐसे आंख झपका लेंगे या फिर वो हिकअप ले लेंगे, स्वेलो कर लेंगे। बट अटैक, क्या अटैक करेंगे? पीछे क्वेश्चन मार्क लिखा है, नो वे, वो लोग अटैक नहीं करते, वो अग्रेसिव ही नहीं है। दे यूज देयर क्लॉज टू ग्रिप देयर हार्ड स्मूथ बार्क ऑफ अ ट्री, ये कोई ट्री का नाम है, वो उसको क्या करते हैं, हक करते हैं बड़ी जोर से, और वो अपने जो देयर क्लॉज हैं, मतलब जो उनके पंजे हैं, उनसे वो टाइटली वो ग्रिप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? वो क्या करते हैं जब वो अपसेट होते हैं, या वो क्या करते हैं जब वो डेंजर महसूस करें तो? ठीक है, दे शो साइन ऑफ बीइंग ऑफेंडेड, वो साइन शो करते हैं। साइन का क्या मतलब होता है? इशारे। इशारे किस प्रकार के होंगे गाइस? यहाँ पे हमारे पास इशारे आ गए। सबसे पहला इशारा क्या आ गया? ब्लिंक करना, स्वलो करना, हिकअप लेना, हिचकी लेना, या फिर पेड़ को टाइट पकड़ लेना। ठीक है, ये साइन है। काउंटर अटैक तो करते ही नहीं, क्योंकि वो तो अग्रेसिव ही नहीं है। यूज शार्प क्लाउ टू रिप द मैन, रिप मतलब फाड़ देना, क्या वो आदमी को फाड़ देते हैं? नहीं, वो डेंजरस ही नहीं है बेचारे। टू ग्रिप द बार्क ऑफ ट्रीज, ट्रीज के वो क्या करते हैं? बार्क पकड़ लेते हैं। ठीक है, देखो ये एक साइन है,
लेकिन साइंस हैं बहुत सारे, मतलब अलग अलग दूसरे संकेत भी थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इंफॉर्मेशन है लेकिन अधूरी है, तो पूरी इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी, ए में मिलेगी। इन वट वेज ऑस्ट्रेलियन जूज एक्सप्लोइट कोलाज, जो ये कोलाज हैं इनको वो जो ऑस्ट्रेलियन जूज हैं वो किस प्रकार से एक्सप्लोइट, मतलब उनका शोषण किस प्रकार से करते हैं, वो हम लोगों ने ढूंढना है। कौन, ये जू वाले क्या शोषण करते हैं उनका, वो देखते हैं। देखो भाई शोषण कैसे करते हैं, वो ई पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ऑस्ट्रेलियन जूज एंड वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैव टेकन एडवांटेज ऑफ देयर अनकंप्लेनिंग एटीट्यूड। भाई वो कंप्लेन तो करते नहीं बेचारे जानवर, ठीक है, तो उन लोगों ने क्या करा, उनका फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। एंड चार्ज विजिटर टू बी फोटोग्राफ्ड हगिंग द फरी बंडल्स, जो उनके फरी मतलब जो उनके फर होते हैं ना, जो क्या कह सकते हैं आप लोग कि उनके फर लगा लो। फरों में क्या होता है, आप उनको बाल बोल सकते हो ना, कि उनके जो बाल है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो जो उनकी हगी है ना उनको हग करते हैं, जो मतलब फ्लफी फ्लफी से उनके बाल होते हैं ना, या फिर उनको वो हग करके फोटोग्राफ खिंचवाते हैं। ये विजिटर को चार्ज करते हैं, पैसे लेते हैं विजिटर से कि अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ करना है, ये गलत है उनके लिए, ठीक है, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बट पीपल मे नॉट रियलाइज हाउ क्रूल दिस इज, लोगों को पता ही नहीं है कि ये कितना क्रूल है। बिकॉज ऑफ द कोलाज delicate disposition, constant handling can push already precariously balanced physiology over the edge। क्यों, क्योंकि बेचारे वो कोलाज हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को पोजीशन नहीं कर पाते, वो अपने आप को इस स्थिति में नहीं ला पाते कि भी हम लोग ऑफेंड हो रहे हैं, तुम हमारे साथ ऐसा ना करो। वो कुछ कहते ही नहीं बेचारे, वो अनकम्प्लेनिंग है, इसलिए वो उनका फायदा उठाते रहते हैं। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे पैराग्राफ अपना ये चौथा, वो क्या करते हैं, अलाउ टूरिस्ट टू हग द कोलाज, वो उनको हग करने देते हैं, किनको, टूरिस्ट को, ठीक है। ब्रेड डालने देते हैं नहीं, क्या वो सिंबल वाली बात है, वो तो अलग थी। इस्टाब्लिश अ कोला कैंपेन, वो कैंपेन चलाते हैं, कैंपेन के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, दो चीजें यहाँ पे मेंशन हो सकती थी, एक तो ये ट्री एज ए सिंबल, और ये बी और सी में से जो कि बी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि वो टूरिस्ट लोग उनको हक करते हैं जिससे वो ऑफेंड होते हैं। वट वुड द गवर्नमेंट डू टू प्रोटेक्ट द कोलाज फ्रॉम बीइंग एंडेंजर्ड, भाई वो एंडेंजर्ड ना हो जाए, इसका मतलब वो खत्म होने की कगार पर ना आ जाए, इसके लिए गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकती है, देखना पड़ेगा गवर्नमेंट क्या कर सकती है। पांचवा देखो, द स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये आपको मिलेगा लास्ट पैराग्राफ में, एंड द लार्जेस्ट ऑफ द नंबर्स इन ऑस्ट्रेलिया नेचर कंजर्वेशन एजेंसी विद द एम ऑफ इंस्टीट्यूटिंग नेशनल गाइडलाइन, वो क्या कर सकती है भाई, गाइडलाइन कर सकती है, ठीक है। गाइडलाइन कैसे, वे वो पब्लिसिटी पब्लिसिटी फैलाओ, जूज में, वाइल्ड लाइफ पार्क्स में, हैव स्टॉप टर्निंग देयर कोलाज इनटू फोटोज। गाइडलाइन का क्या मतलब हुआ कि अगर आपको लोगों को कोलाज के लिए एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनानी है, जू में रखना है, तो भाई इस प्रकार के कुछ नियम एंड कानून है वो आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। ये कुछ प्रकार की गाइडलाइन होती हैं। इंट्रोड्यूस अ कोला प्रोटेक्शन गाइडलाइन, एक। क्लोज जू नहीं, एनकरेज पीपल टू रेजिस्ट विजिटिंग द जू, क्या वो जू ना जाएं, ये तो भाई गलत बात हो जाएगी। परसुएड द पब्लिक टू लर्न मोर नॉलेज, क्यों तुम ज़्यादा सीखो एक बात है। इंट्रोड्यूस कोला प्रोटेक्शन गाइडलाइन, उन लोगों ने गाइडलाइन चलाई, सीखना क्या पड़ेगा, ये गाइडलाइन। हमेशा देखो भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होगा, दो ऑप्शन इस प्रकार के होंगे जो आपको लगेगा कि भाई दोनों में से कोई एक तो आएगा, दो बिल्कुल कैंसिल, दो में से आपको कंफ्यूजन होगी, दोनों में जिनको भी कंफ्यूजन होगी उनमें से एक क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, लगभग लगभग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नहीं कि वो पूरी नहीं होगी, अधूरी इन्फॉर्मेशन होगी। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे आंसर क्या लगा दिया, ए। ओके, नाइस। तो अभी हम लोग चलते हैं 6 to 12। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 6th, देख लेते हैं इसका आंसर यस क्यों आया। न्यू कमिंग ह्यूमन सेटलर्स कोज्ड डेंजर टू कोलाज, उन लोगों ने क्या करा, डेंजर कोज करा। न्यू कमिंग ह्यूमन सेटलर्स कोज्ड डेंजर टू कोलाज, जो नए लोग आए हैं, मतलब जो नए सेटलर्स हैं, ठीक है। 6th के लिए हमको चलना पड़ेगा, कहाँ चलेंगे, बी पैराग्राफ में देखो, जस्ट 200 साल पहले क्या हुआ, कोलाज क्या है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत होते थे। नाउ दे सीम टू बी इन डिक्लाइन, लेकिन वो अभी क्या है, डिक्लाइन में है। बट एग्जैक्ट नंबर आर नॉट अवेलेबल एज द स्पीशीज वुड नॉट सीम टू बी अंडर थ्रेट, लेकिन एग्जैक्ट नंबर इसका हमारे पास नहीं है, क्यों नहीं है, देयर प्रॉब्लम हैज बीन मैन, उनकी जो प्रॉब्लम है वो है आदमी, मोर स्पेसिफिकली द वाइट मैन, ज़्यादा स्पेसिफिकली कौन, वाइट मैन, क्योंकि 200 साल पहले ही, मतलब 19 यार कैसे बताऊँ मैं, 1947 में अपने को इंडिया को मिली आज़ादी, ठीक है। तो आज़ादी के 200 साल अगर आप लोग पीछे चलोगे ना, पीछे चले जाओगे, तो 250 साल के पहले क्या हुआ कि भी जो व्हाइट मैन है वो हर जगह गए,
वो न्यूजीलैंड गए, वो ऑस्ट्रेलिया गए, वो इंडिया भी आए, वो अमेरिका भी गए, ठीक है। तो तब का ये माइग्रेशन का बता रहा हूँ आप लोगों को, माइग्रेशन किस प्रकार से हुआ, तब यूरोप में से निकले, क्योंकि उनके पास अब पानी के जहाज बड़े हो गए थे। द प्रॉब्लम क्या है, जब वो व्हाइट मैन ऑस्ट्रेलिया में आए तो उन लोगों ने कोलाज क्या है डिक्लाइन होने स्टार्ट हो गए। तो ये जो व्हाइट मैन आया, व्हाइट मैन वहाँ का नेटिव तो है नहीं, तो जो सेटलर्स हैं, न्यू जो सेटलर्स हैं वो व्हाइट मैन हो गए। क्यों? क्योंकि कोला एंड अब ओरिजिन्स, अब ओरिजिन का मतलब है जो वहाँ के नेटिव थे, जो वहाँ के लोकल जो लोग थे, उनको तो पता है कि भी को एग्जिस्ट कैसे करना है कोलास के साथ पीसफुली, वो सेंचुरी से कर ही रहे, दशकों से वो कर ही रहे थे। ओके, तो इस वजह से क्या हुआ, जो सिक्स जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास आ गया। यस भाई सही बात है, जो न्यू लोग आए थे, जो नए बंदे आए, उन लोगों ने डेंजर कर दिया, खतरनाक खतरा पैदा हो गया। कोलाज कैन स्टिल बी सीन इन द मोस्ट ऑफ द प्लेस इन ऑस्ट्रेलिया, वो ज्यादातर जगहों पर देखे जा सकते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सही। क्यों नहीं सही? टुडे कोलाज आर फाउंड ओनली इन द स्कैटर्ड पॉकेट्स। स्कैटर्ड मतलब क्या है, ऐसे बिखरे बिखरे जगहों पर ही मिलेंगे आपको कोलाज ऑफ द सदर्न ऑस्ट्रेलिया, बाकी जगहों से तो वो खत्म हो चुके हैं बेचारे, ठीक है। ओके, तो आठवां जो देखो, सेवंथ का तो नो है, वो तो हमने पढ़ लिया। आठवां ना लोकेशन पढ़ ही लेते हैं लगे हाथ, है ना, कौन नीचे जाएगा। द डी पैराग्राफ पढ़ो। द कोलर्स विल बी एडेड बाय द एडेड, सॉरी एडेड नहीं, एडेड। एडेड का मतलब होता है मदद करना। जो मदद उनको मिली है वो इस ट्री से मिली है, विच ग्रो क्विकली एंड इज ऑलरेडी वर्जूइंग फोर्थ आफ्टर द, फोर्थ मतलब बाद में, बर्जुनिंग का मतलब कभी होता है बड़ी तेजी से फैलना फूलना होता है, फायर मतलब आग, है ना। ये जो पेड़ है ये बड़ी जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, और ये बर्जूनिंग का मतलब हो गया यहाँ पर कि वो पहले ही फैल फूल रहे हैं फोर्थ आफ्टर द फायर, कब, आग लगने के बाद, उनमें कोई दिक्कत नहीं है पेड़ों में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आठवां जो हमारा क्वेश्चन है बोलता है इट टेक्स अ डेकेड फॉर इक्लिप्टिस ट्री टू रिकवर आफ्टर द फायर, कि उनको बहुत ज्यादा, डेकेड का मतलब होता है 10 साल, कि भी 10 साल लग जाएंगे अगर उन लोगों को रिकवर करना है, अगर पेड़ों को रिकवर करना है। लेकिन लोकेशन तो बोलती है बड़ी जल्दी ग्रो हो जाते हैं, तो इसका मतलब तो हुआ ना आठवां गलत है, ठीक है भाई आठवां गलत है। कोलाज विल फाइट ईच अदर व्हेन फूड बिकम स्केर्स, वो क्या है, कोला क्या है, फाइट करते हैं, इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। कोलाज आपस में फाइट करते हैं कि नहीं, हाँ ये जरूर मेंशन है कि वो लेस एग्रेसिव है, वो एग्रेसिव नहीं है, लेकिन वो खाने के लिए फाइट करेंगे कि नहीं करेंगे इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है। आगे देखो, इट इज नॉट ईजी टू नोटिस दैट कोलाज आर इल, भाई जो कोलाज हैं वो बीमार हैं या नहीं है ये पता करना बहुत मुश्किल है। देख लेते हैं बात सही है या गलत है। टेंथ के लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा क्वेश्चन, ये जो पैराग्राफ नंबर एच में देखो ध्यान से। कोलाज आर स्टोइक क्रिएचर्स, वो क्रिएचर हैं किस प्रकार के, वो मतलब बहुत ज्यादा शाई क्रिएचर हैं, वो इंट्रोवर्ट क्रिएचर हैं। एंड पुट ऑन अ ब्रेव फेस अंटिल दे आर एट द डेथ डोर, जब तक डेथ का दरवाजा, मतलब यानी कि जब जो डेथ है उनके दरवाजे पे दस्तक ना दे तब तक वो अपने फेस को किस प्रकार का रखेंगे, ब्रेव फेस, मतलब वो निडर रहेंगे, उनको लगेगा भी हम तो निडर हैं, ठीक है, हम नहीं डरते किसी से, और वो बड़े ही साहसी लगेंगे आपको। लेकिन वो कब तक लगेंगे, जब तक उनकी मौत बिल्कुल नजदीक ना आ जाए। वन डे दे में अपीयर हेल्दी, एक दिन तो आपको लगेंगे भाई क्या बात है, हेल्दी है, बहुत हेल्दी है। द नेक्स्ट डे दे कुड बी डेड, और अगले ही दिन वो मर भी सकते हैं। देखो, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि भी ये बताना कि वो बीमार है कि नहीं है बहुत मुश्किल है। तो ये बात क्या हुई, हमारे 10वें क्वेश्चन की बात बिल्कुल सही हुई, इसका आंसर आया यस। 11th का नोट गिवन है, कोलाज आर इजिली इन्फेक्टेड विद ह्यूमन कंटेजियस डिसीज बाय कडलिंग, कडलिंग के द्वारा वो जल्दी क्या है इन्फेक्टेड हो सकते हैं। कडलिंग के द्वारा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते इसके बारे में मेंशन नहीं है। कंटेजियस है, डिसीज फैलती है वो अलग है, लेकिन वो डिसीज फैलती किस रेट पे है उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है। यहाँ पर अपने पास आ गया देखो भाई, यस इसका आंसर 12th का, कोलाज लाइक द होल्ड पर्सन आर्म व्हेन दे आर एम्ब्रेस्ड, ठीक है भाई, जब आप उनके प्रति प्यार दिखाओगे, सहानुभूति दिखाओगे, है ना, एम्ब्रेस का मतलब होता है अपना लेना, तो वो क्या करेंगे, तो वो अपने जो पर्सन है उसकी आर्म को पकड़ लेंगे, ठीक है। अब 12th के लिए देख लेते हैं बात सही है कि नहीं। ये लास्ट वाला पैराग्राफ दे रखा है, दे लाइक टू क्लिंग ऑन देयर हैंडलर ऑल इन देयर ओन गुड टाइम्स एंड यूज हिज और आर्म एज ए ट्री, जब उनको आप प्यार दिखाओगे, है ना, ठीक है, यहाँ पर बात चलती है, जू लाओ कोला टू बी पास फ्रॉम स्ट्रेंजर टू स्ट्रेंजर, वो पास करते रहते हैं, ठीक है, आदमी भाई कभी बच्चों के पास कभी किसी के पास,
मैनी चिल्ड्रन हु लव टू स्क्वीज, कुछ बच्चे हैं बड़ी प्यार से उनको हक करते हैं। सेकेंडली मोस्ट पीपल हैव नो आइडिया हाउ टू हैंडल द एनिमल्स, कईयों को नहीं भी पता होता। दे लाइक टू क्लिंज योर देयर हैंडलर, वो क्या करेंगे, हैंडलर के पास जाएंगे, ऑल इन देयर ओन गुड टाइम, ठीक है, अच्छे से वो क्या करेंगे, फिर उनकी हिज और हर आर्म को एक ट्री समझकर पकड़ लेते हैं, ठीक है। और ये एक क्या है, फ्रेंडली गेस्चर लगता है लोगों को। तो जब कोलाज को वो लोग प्यार दिखाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक पर्सन की आर्म को पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बात हमारे पास आ चुकी है। फ्रॉम योर ओपिनियन दिस आर्टिकल रिटन बाय, अब ये देखो भाई मैं बताता हूँ, देखो पहले ना हिंट देख लो, फिर आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर भाई ए क्यों आया और कुछ क्यों नहीं आ सकता। अगर आप पूरे पैसेज को आप ध्यान से पढ़ोगे ना, उसमें देखो क्या कर रखा है, उसमें अवेयरनेस दिखा रखी है ना कि भाई कोलाज ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, उनको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर कोई पर्सनल फील की बात नहीं है, जिस प्रकार से टूरिस्ट या फिर इंडिविजुअल करता है। हम लोग टूरिस्ट क्यों नहीं लिख सकते यहाँ पे, ठीक है, टूरिस्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि टूरिस्ट क्या करता, अपनी खुद की पर्सनल फीलिंग भी दिखाता, लेकिन जबकि इस पूरे पैसेज में पर्सनल फीलिंग के नाम की कोई जगह है नहीं। और अगर जू कीपर होता तो वो जू के इन्वायरमेंट के बारे में ज़्यादा बताता कि भाई हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, कोलाज ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं। और गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर ये लिखता, गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर ये लिखता, तो आपको क्या लगता है कि जो लैंग्वेज है ना वो ज़्यादा प्रोफेशनल होती। जो लैंग्वेज है उसमें इस प्रकार के वर्ड्स होते जो कि गवर्नमेंट ही राइट कर सकती है, समझ में रहा ना। देखो अगर आपने ना इस प्रकार के आर्टिकल या दूसरों के द्वारा लिखे गए आर्टिकल कभी नहीं पढ़े, तो आप लोगों के लिए जो सबटल डिफरेंस है ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों को लगेगा अच्छा आपने ए आंसर देख लिया इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हो, नहीं। अगर आप ध्यान से समझोगे ना, अगर आप इस प्रकार के जो आर्टिकल्स है कभी किसी के द्वारा लिखे गए पढ़ोगे ना, तो आपको एक राइटिंग स्टाइल के बारे में पता चलेगा, और राइटिंग स्टाइल के बारे में पता चलते ही आप लोग बता पाओगे कि भी किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भी जू या टूरिस्ट के द्वारा तो नहीं लिखा गया होगा। ए और डी में अगर आप लोगों को कंफ्यूजन लगती है तो आंख बंद करके कोई भी आंसर लगा लो, सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। ओके, तो हमने क्या सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, ठीक है, कर ही लिए हैं, और इसमें किसी प्रकार कोई क्वेश्चन हमारा बचा नहीं है। अगर आप लोगों को फिर भी लगता है कि भी नहीं इस क्वेश्चन का आंसर वो होना चाहिए, तो आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन हमेशा ही खुला रहता है। कमेंट सेक्शन में जाओ, अपने व्यूज़ दो। अगर हमको लगेगा कि कोई क्वेश्चन है उसका आंसर या लोकेशन बदली जानी चाहिए, तो हम लोग उस कमेंट को पिन भी करेंगे। ओके, एंड बिफोर गोइंग गाइज, अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल जरूर शेयर करो, और garuda-immigration.in पर जाके अपने आप को रजिस्टर करो। हमारे इस QR कोड पे UPI ID के माध्यम से आप लोग हमको अप्रिशिएशन भी सेंड कर सकते हो या अप्रिशिएट भी कर सकते हो, दोनों में ऐसे में बात है। तो आज के लिए गाइस सिर्फ इतना ही था। होप यू गाइस हैव एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।